फिर उसके बाद आता है उस्मान का नंबर। उस्मान जिन्होंने चित्रावली लिखी। जहांगीर के समय में ये वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। जहांगीर इनके समकालीन शासक है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। और सब लोग जितने भी सूफी कवि हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु के शिष्य तो जरूर रहे हैं। बाद में ही उनके भीतर जो है सूफियत उतरती है। उन्होंने सन 1613 में उस्मान की जो चित्रावली है वो 1613 में प्रकाशित होती है। पुस्तक की शुरुआत में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की बादशाह जहांगीर की और शाह निजामुद्दीन चिश्ती व हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। और ये सभी लोगों ने लगभग ये सेम स्टाइल कॉपी की है, क्योंकि मसनवी शैली में ये लिखना जरूरी होता है। अब उस समय के साहे वक्त की एक तरीके से प्रशंसा, उसके बाद उससे पहले पैगंबर की प्रशंसा और उसके बाद में अपने गुरु की प्रशंसा, ये लिखना जरूरी होता था। उस्मान ने भी चित्रावली में इसी परंपरा का अनुसरण किया है। कवि ने इस रचना में जायसी का लगभग एक तरीके से जायसी को ही कॉपी करने की कोशिश की है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उस विषयों पर उस्मान ने भी कुछ न कुछ जरूर कहा है। कहीं कहीं तो वो शब्द और वाक्य विन्यास भी कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज उतार लेते हैं। पर विशेषता यह है कि कवि ने कहानी बिल्कुल अपनी कल्पना से कही है। बस उसका स्ट्रक्चर एज इट इज कॉपी किया है जायसी से। बाकी सब कुछ जो है कल्पना वाला जो पोर्शन है वो कवि का खुद का है। सिर्फ स्ट्रक्चर उसने वहां से कॉपी किया है, उठाया है। कवि ने योगी डूडन खंड में काबुल, बदखशां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंहल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। और इन देशों का उल्लेख जायसी भी करते हैं। सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका उल्लेख जायसी भी अपने पद्मावत में करते हैं। सबसे खास बात यह है कि जोगियों का जो खंड है उसमें, जोगी डूडन खंड में जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप पहुंचना, ये एक अद्भुत चीज थी जो पहली बार किसी मध्यकालीन काव्य में, अब स्पेशली सूफी काव्य में देखने को मिलती है। अंग्रेजों की एंट्री अभी तक हिंदुस्तानी काव्य में नहीं हुई थी, लेकिन इस रचना में होती है। क्या लिखते हैं वो इस खंड में? जोगी डूडन खंड है एक इस रचना का। वलंदप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा। अंग्रेजों की जो कुटिल नीतियां थी उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हाईलाइट इस रचनाकार ने बहुत पहले कर दिया। फिर इनकी एकमात्र यही रचना मिलती है चित्रावली, उस्मान की एकमात्र रचना। कौन सी शैली में लिखी गई है? वही दोहा चौपाई शैली। भाषा कौन सी है? अवधी और दोहा चौपाई। कल्पना शक्ति इनकी खुद की है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कॉपी किया है चित्रावली में उस्मान ने। किसका? पद्मावत का, जायसी का। एज इट इज कॉपी किया लगभग वही बात, वही चीजें, वही प्रतीकात्मक शब्द वापस से कहते हैं, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति के साथ कहते हैं। फिर है शेख नबी। शेख नबी ने एक रचना लिखी अवधी भाषा में जो आपके सूफी काव्य से प्रेरित है, जिसका नाम है ज्ञानदीप। क्या है ज्ञानदीप रचना में? शेख नबी जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और 1619 में ये जहांगीर के समय वर्तमान थे। ये भी जहांगीर के समकालीन कवि है शेख नबी भी। इन्होंने ज्ञानदीप नाम का एक आख्यान काव्य लिखा, एक कथानक समेटे हुए एक काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप, ये जरूर याद रखना जितने भी काव्य हैं उनके नायक नायिका को जरूर याद रखना, पूछा जाता है। जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं ना, उनमें पूछा जाता है कि निम्न में से किस रचना का चरित्र नायक जो है वो मिलान नहीं कर रहा है, या इनका मिलान कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप और
रानी देवयानी की कहानी है। इस चीज को भी ध्यान में रखना, ये नायक के नाम से रचना है। ठीक है, ज्ञानदीप नायक का नाम है, नायिका का नहीं है। बाकी लगभग सब में आपको जो है नायिका का नाम मिलेगा उसकी रचना के शीर्षक में। राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कहानी है। ये भी दोहा चौपाई शैली में और अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखी गई रचना है। फिर है कासिम शाह। ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और 1731 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम से एक कहानी लिखी, हंस जवाहिर कासिम शाह, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर दोनों का नाम इसने शीर्षक में दिया है, हंस जवाहिर। राजा का नाम है हंस और रानी का नाम है जवाहिर। उनकी प्रेम कहानी को इस ग्रंथ में लिखा है। शुक्ल के अनुसार इनकी रचना बहुत ही निम्न कोटि की है। इस कोटेशन को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। शुक्ल ने किस सूफी काव्य रचना के बारे में लिखा है कि इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है? कासिम शाह की हंस जवाहिर। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, एज इट इज इसने कॉपी पेस्ट किया है। जैसा जायसी ने पदावली में लिखा है ठीक वैसा का वैसा इन्होंने लिखा है। और वो प्रौढ़ता भी नहीं दिखाई देती है इनके काव्य में, वो प्रौढ़ता भी नहीं दिखाई देती जो एक सूफी काव्य के कवि के भीतर दिखाई देती है या होती है, वो यहाँ पर नगण्य है, मौजूद नहीं है। इस कोटेशन को जरूर याद रखिएगा किसके बारे में कहा गया है। शैली दोहा चौपाई शैली है और भाषा है इसकी अवधी। हंस जवाहिर कासिम शाह की एक रचना है। 1731 के पास आसपास कासिम शाह मौजूद थे और राजा हंस और रानी जवाहिर की कहानी को इन्होंने हंस जवाहिर में लिखा है। फिर है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं जो है वो आप सूफी काव्य परंपरा में पढ़ते हैं। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर जिले में आजमगढ़ की सरहद पर है। जौनपुर और आजमगढ़ की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव है सबरहद। बाद में ये सबरहद से अपने ससुराल आजमगढ़ आ गए। आजमगढ़ में एक भादो नाम का स्थान है, वहां चले गए और इनके ससुर के कोई वारिस नहीं था तो यही वहीं रहने लगे, ससुराल ही। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, मतलब ज्ञाता थे, और इनका हिंदी काव्य भाषा पर भी ज्ञान और इसके अलावा सूफी काव्य परंपरा में भी इनका अपना एक महत्व था, अपना एक स्थान था। इन्होंने लिखा फारसी में एक दीवान लिखा। दीवान क्या होता है? फारसी कविताओं की एक, जैसे हिंदी में लक्षण ग्रंथ होते हैं ना, ठीक वैसे ही फारसी में गजल कैसे कहनी है, गजल के कहने के लिए उसका एक लक्षण ग्रंथ होता है जो उदाहरण वगैरह दे करके समझाता है, उसको दीवान बोला जाता है। सब लोगों के दीवान होते हैं, जो भी प्रसिद्ध गजलकार और जो प्रसिद्ध शेर कहने वाले लोग होते हैं उर्दू में, फारसी में, जैसे गालिब का दीवान है ना, ठीक वैसे ही इन्होंने भी, नूर मोहम्मद ने भी एक दीवान लिखा। और इसके अलावा रोजुतुल हकाहक इत्यादि बहुत सारी किताबें अन्य भी लिखी जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई, खत्म हो गई, नहीं मिलती है। दीवान भी लिखा। दीवान लिखने का अर्थ है इन्होंने फारसी में एक लक्षण ग्रंथ भी लिखा है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने वाला कवि जो होता है वो अपने आप में काफी ज्यादा सीखा और समझा हुआ होता है, भाषा का ज्ञाता होता है। भाषा के साथ साथ उसको काव्य शास्त्र की भी बहुत अच्छी समझ होती है। सन 1744 ईस्वी में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य इन्होंने लिखा और इस काव्य में उन्होंने कालिंजर के राजकुंवर, ये चरित्र नायक का नाम है राजकुंवर, और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी को स्थान दिया है। इंद्रावती इस कहानी की नायिका है और इसी के नाम से इस काव्य का शीर्षक रखा गया है, इंद्रावती। कब लिखा गया? 1744 में, बहुत बाद में लिखा गया है। इस काव्य परंपरा के जो हम कह सकते हैं ना, जो बहुत बाद के जो ग्रंथ है, बहुत बाद की जो रचनाएं, उसमें इंद्रावती का नाम लिया जाता है, उसमें नूर मोहम्मद का भी नाम लिया जाता है। अंतिम जो कवि है सूफी काव्य परंपरा के, उनमें मध्यकाल के, है ना, ऐसा नहीं हो कि जो आज लिख रहा है उसको हम अंतिम नहीं मानते, मध्यकाल के अंतिम कवियों में है ये। एक और रचना है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी।
ये पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत की शब्दावली बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई है। क्यों? इसके पीछे रीजन है। जो भी व्यक्ति है ना लक्षण ग्रंथ लिखता है ना, वो भाषा की बहुत अच्छी पकड़ रखता है। एक भाषा की ही नहीं, बहुत सारी भाषाओं की उसको बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो संभवतः इस रचनाकार को यानी कि नूर मोहम्मद को भी अपनी प्रतिभा का लोगों को परिचय देना था, अपनी प्रतिभा को का लोहा मनवाना था। इस वजह से वो फारसी के साथ साथ संस्कृत में भी उतनी ही अच्छी रचना करने की जो काबिलियत उनकी थी उसको प्रकट करना चाहते थे, को दिखाना चाहते थे। और इसी वजह से जो अनुराग बांसुरी है उसमें मुख्य भाषा तो है अवधी, लेकिन अवधी के साथ साथ कुछ ऐसी शब्दावली भी इस्तेमाल की गई है जो पूर्णतः संस्कृत निष्ठ है। जो संस्कृत के बड़े बड़े कवियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, वो शब्द भी इन्होंने सूफी काव्य रचना करते समय इस्तेमाल किए। जबकि सूफी काव्य में तो आप देखिए सत्यवती कथा कही है ईश्वर दास ने 1500 के आसपास, उसमें भी अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन संस्कृत शब्दावली बहुत कम है। इसके अतिरिक्त फारसी जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है, फारसी के शब्द बहुत ज्यादा है। जबकि यहाँ पर क्योंकि ये मध्यकाल का जो सूफी काव्य है उसका अंतिम स्टेप है ये, है ना, अंतिम रचनाओं में से ये कुछ प्रमुख रचनाएं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो यहाँ तक आते आते फारसी काव्य में किस तरीके से संस्कृत की शब्दावली घुस जाती है, वो अपना स्थान बना लेती है, वो भी इस रचना से साबित होता है। पहली बात तो ये कि संस्कृत निष्ठ भाषा है इसकी, इस रचना की। अवधी भाषा के साथ साथ संस्कृत की शब्दावली का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, एक मुसलमान कवि का हिंदी भाषा के प्रति जो भाव, जो विचार है, वो भी इस रचना से प्रकट होता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो अलग धर्म का है, वो भी अपने धर्म में भाषाओं का किसी प्रकार से कोई वो दायरा नहीं बांधता है, या अपनी बात कहने में या अपने सिद्धांत को कहने में भाषा को कोई जो है अड़चन नहीं मानता है। ये इस रचना की एक बड़ी खासियत है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली इस्तेमाल करते हुए नूर मोहम्मद ने जो ये रचना लिखी अनुराग बांसुरी, ये इस रचना को सबसे अलग कर देती है। 1764 की रचना है ये। अनुराग बांसुरी का समय क्या है? 1764 ईस्वी। और इंद्रावती का समय क्या है? 1744 ईस्वी। ठीक है, दोनों ही नूर मोहम्मद की रचनाएं। दोनों ही रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी ही है। लेकिन अनुराग बांसुरी की अवधी में संस्कृत की शब्दावली हद दर्जे की है। बहुत अच्छे तरीके के संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल कवि ने किया है, जो ये साबित करता है पहली चीज तो कि किसी भी धर्म के सिद्धांत या किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भाषा कोई बैरिकेड्स नहीं बनाती है। कोई भी भाषा में आप जो है अपनी बात कहेंगे तो वो उतनी ही प्रभावशाली होगी, समझने वाले लोगों पे डिपेंड करता है। और एक भाषा का जो नया प्रयोग किया गया फारसी के साथ संस्कृत की शब्दावली, जो अपने आप में, क्योंकि फारसी की शब्दावली बहुत ही मधुर शब्दावली होती है ना, उसमें आप जब बात करते हैं तो आपको ऐसे फील होता है कि हम सामने वाले को पता नहीं कितना सम्मान दे रहे हैं। और ऊपर से संस्कृत की शब्दावली, वो तो अपने आप में ही देववाणी है। तो दोनों ऐसी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण इस रचना में मिलता है जो अपने समय की सर्वश्रेष्ठ भाषाएं रही है। इस हिसाब से ये रचना थोड़ी सी अलग बन जाती है। अच्छा, एक और चीज, अवधी भाषा का प्रयोग किया है, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है अनुराग बांसुरी में, लेकिन इसमें जो छंद विधान है वो थोड़ा सा अलग है। किसका? अनुराग बांसुरी का। इंद्रावती में वही छंद विधान इस्तेमाल किया है, दोहा चौपाई शैली का, लेकिन अनुराग बांसुरी में इन्होंने चौपाई तो इस्तेमाल की है, लेकिन चौपाई के साथ जो छंद इस्तेमाल किया वो दोहा नहीं है, बल्कि वो बरवे है। ठीक है, बरवे छंद का इस्तेमाल किया है। चौपाई के साथ बरवे छंद का इस्तेमाल करके अवधी और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हुए नूर मोहम्मद ने 1764 में जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम अनुराग बांसुरी है। क्लियर?
इसको जरूर नोट कर लीजिए। एक तो संस्कृतनिष्ठ शब्दावली और दूसरा छंद कौन सा लिया है, बरवे छंद का इस्तेमाल किया है चौपाई के साथ, दोहा छंद का नहीं किया है। बाकी लगभग लगभग सभी सूफी कवियों ने जो है दोहा चौपाई शैली का इस्तेमाल किया है। नूर मोहम्मद इस वजह से भी थोड़े से अलग है क्योंकि ये अपने आप में दीवान लिखने वाले कवि है ना, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि है, तो इस हिसाब से उनको अपना जो कह सकते हैं ना काव्य का ठरका, कि अपनी जो एक तरीके से कहे ना बुद्धिमत्ता वो दिखानी है। और वो कैसे दिखा सकते हैं, बनी बनाई परंपरा पे और परिपाटी पे चल के नहीं, बल्कि कुछ अलग और कुछ नया करके। तो इस वजह से आपको बहुत कम, कोई रेयर ग्रंथ मिलेगा जो दोहा चौपाई शैली से बाहर जाता है, अवधि और ब्रिज दोनों में। सिर्फ यही एक छंद ऐसा यही एक रचना ऐसी मिलती है जो बरवे और चौपाई शैली का इस्तेमाल करते हुए लिखी गई है। राजस्थानी में आपको सोरठा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दोहा चौपाई सोरठा। अवधि और ब्रज में लगभग लगभग सारी रचनाएं दोहा चौपाई शैली का इस्तेमाल करते हुए ही लिखी गई है। ये एकमात्र ऐसी रचना है जो मध्यकालीन सूफी काव्य की जो बरवे छंद का प्रयोग करती है। ये जो मूल ग्रंथ है, इस ग्रंथ में अरबी फारसी का प्रयोग किया गया है। इसके दो संस्करण हैं एक तरीके से देखा जाए तो। जो मूल ग्रंथ है वो अरबी फारसी का है और उसमें उन्होंने अपनी मूल भाषा का ही प्रयोग किया है। दूसरा जो ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने अवधि का इस्तेमाल किया और बरवे और चौपाई शैली का प्रयोग किया है। इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी 1764, इसका समय याद रखना। ये दो कृतियां हैं नूर मोहम्मद की सूफी काव्य की। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, दीवान लिखा है और आपको अभी बताया, और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन वो रचनाएं मिलती नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज वो फारसी में लिखी गई है, तो अपने काम की